इस कहानी को देखने के बाद एक बात दिल से समझ आ जाएगी, जो किस्मत में लिखा है वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे राजा हो या राक्षस, कोई रोक नहीं सकता। बहुत समय पहले एक फटे पुराने गांव के एक टूटे से झोंपड़े में अंधेरे के बीच एक कराहती आवाज गूंजी, एक माँ की चीख और उसी के साथ जन्मा एक लड़का। माँ की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन दर्द के नहीं, आश्चर्य और डर के। उस नवजात के बाएं हाथ पर एक नीला चमकता निशान था। गांव के पंडित दौड़े आए, भविष्यवाणी हुई, ये बच्चा 14 की उम्र में राजकुमारी से विवाह करेगा और एक दिन इस राज्य का सम्राट बनेगा। राजा की बेटी हाल ही में जन्मी थी और जब ये भविष्यवाणी राजा तक पहुंची तो उसके अंदर डर नहीं बल्कि गुस्से का तूफान उठा। उसने कहा, एक भिखारी का बेटा मेरी बेटी से शादी करेगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। राजा खुद उस गांव पहुंचा। जैसे ही उसने उस बच्चे को देखा, उसकी मासूमियत में ही विनाश देखा। राजा ने माँ से कहा, मैं इसे पालूंगा, तुम बहुत गरीब हो, इस धन से अपना जीवन सुधारो। माँ रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन आखिर में अपना भाग्य मानकर बच्चा सौंप दिया। राजा उस बच्चे को लेकर निकला, पर महल नहीं, नदी की ओर। एक लकड़ी का बक्सा लिया, बच्चे को उसमें डाला और पानी में छोड़ दिया। पर किस्मत की नदियां कभी राजा के आदेशों से नहीं बहती। वह संदूक एक पनचक्की में जाकर अटक गया, जहां एक निसंतान दंपत्ति ने उसे देखा और उसे अपना लिया। वही राजा एक दिन उसी पंचक्की के पास रुका। उसने एक सुंदर युवा को देखा। वही बच्चा अब बड़ा हो चुका था। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो मरा नहीं, जिंदा है। उसने एक और चाल चली, इस लड़के से एक चिट्ठी भिजवाओ रानी को। उसमें लिखा है, जैसे ही ये पहुंचे इसे मरवा दो। रास्ता भटक गया लड़का। एक अंधेरे जंगल में एक झोंपड़ी मिली, जहां रहती थी एक बूढ़ी नौकरानी डाकुओं की। रात वहीं गुजारी और जब डाकू आए, चिट्ठी पढ़ी। डाकुओं को लड़के पर दया आई। उन्होंने चिट्ठी फाड़ दी और नई चिट्ठी में लिखा, इस लड़के से राजकुमारी का विवाह कर देना। राजमहल में चिट्ठी पहुंची। रानी ने पढ़ी और आदेश मानकर शादी कर दी। राजकुमारी अब उसी लड़के की पत्नी थी। कुछ महीने बाद जब राजा लौटा, उसने जाना कि उसी लड़के से बेटी की शादी हो चुकी है। राजा ने कहा, मैं इस शादी को तभी स्वीकार करूंगा जब तू शैतान के सिर से 3 सोने के बाल लाकर देगा। वो लड़का अब पति बन चुका था, लेकिन राजा की नजर में अभी भी भिखारी था और जो चुनौती दी गई थी वो एक मौत का सफर था। लड़का चल पड़ा उस सफर पर जहाँ से बहुतों ने लौटने की हिम्मत नहीं की। पहले शहर की सीमा पर पहुंचा। दरवाजे पर सिपाही खड़ा था। सिपाही ने पूछा, अगर तू सब जानता है तो ये बता, हमारे शहर का मीठा कुआं सूख क्यों गया? लड़का बोला, जब लौटूंगा बताऊंगा। सिपाही हंसा, तब तक शहर का भाग्य भी सूख जाएगा। दूसरे शहर पहुंचा, जहां कभी सोने के सेब लगते थे, अब पेड़ मरा पड़ा था। सिपाही ने पूछा, अगर तू ज्ञानी है तो बताना, ये पेड़ क्यों मरा? वही जवाब, लौटते वक्त सब बताऊंगा। तीसरी जगह थी एक नदी। एक नाविक रोज एक ही रूट पर आ जा रहा था। उसने पूछा, मैं कब तक इसी तरह फंसा रहूंगा? लड़का मुस्कुराया, जवाब मिलेगा अगर तू मुझे पार करवाए। नदी पार करने के बाद अंधेरे में एक गुफा जैसी सीढ़ियां दिखी। नीचे उतरते ही एक पुरानी टूटी झोपड़ी मिली और उसमें बैठी थी एक बूढ़ी औरत, राक्षस की धाय माँ। जब उसने लड़के की बात सुनी, मुझे शैतान के 3 बाल चाहिए, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मैं तुझे मच्छर बना दूंगी, लेकिन ये काम बहुत खतरनाक है। अगर मेरी एक गलती भी हुई तू जिंदा नहीं रहेगा। रात ढली, शैतान घर आया। उसके साथ आई मौत की हवा, अंधेरा और एक आवाज, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। बूढ़ी ने उसे बहलाया, तू थक गया है, सो जा। जैसे ही शैतान सोया, बूढ़ी ने पहला बाल उखाड़ा। शैतान चीखा, क्यों? बूढ़ी बोली, मैंने सपना देखा कि एक शहर का कुआं सूख गया। शैतान ने गुस्से में जवाब दिया, उस कुएं के नीचे एक मेंढक है जो सारा पानी पी जाता है, उसे मार दो, पानी फिर से मीठा हो जाएगा। फिर जैसे ही खर्राटे शुरू हुए, दूसरा बाल उखड़ गया। शैतान फिर चिल्लाया। बूढ़ी ने कहा, मैंने देखा कि सोने का सेब देने वाला पेड़ सूख गया। शैतान बोला, उस पेड़ की जड़ में एक चूहा है, उसे मार दो, पेड़ फिर से फल देगा। तीसरी बार जब बाल उखड़ा, शैतान पागल सा हो गया। पर बूढ़ी ने एक और सपना सुनाया, एक नाविक हमेशा आ जा रहा है, उसे छुटकारा कब मिलेगा? शैतान गुस्से में गुर्राया, जैसे ही कोई मूर्ख उसका चप्पू ले लेगा वही फंसेगा, नाविक आजाद हो जाएगा। शैतान फिर से सो गया। बूढ़ी ने मच्छर बने लड़के को इंसान बनाया और 3 सोने के बाल उसके हाथ में दिए, अब भाग और कभी मुड़कर मत देखना। वो भागा, पहले उसी नाविक के पास पहुंचा। बोला, आज तेरा दिन है, ये चप्पू राजा को दे देना जो जल्द आएगा। फिर पहले शहर गया, कहा, कुएं के नीचे एक मेंढक है, उसे मारो, पानी फिर से मीठा निकलेगा। घोड़ा भर के इनाम मिला। फिर दूसरे शहर, पेड़ की जड़ में चूहा है, उसे हटाओ, सेब फिर सोने के लगेंगे। फिर से धन और घोड़ा। अब लड़का 3 बालों के साथ 2 घोड़ों पर खजाना लादे वापस अपने महल आ रहा है। राजमहल की सीढ़ियां गूंज उठी। लड़का वापस लौटा था, पीछे 2 घोड़े, ऊपर सोने के बालों की चमक और चेहरे पर वो सुकून
धन जो सिर्फ एक विजेता के पास होता है। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने बाल छू कर देखे, असली थे। फिर धन देखा, इतना कि पूरे राज्य का खजाना छोटा लगे। ये धन कहाँ से मिला? राजा ने पूछा। लड़का मुस्कुराया। नदी के पार से। वहाँ हर कोई इतना ही धन पाता है। राजा की आंखें अब बालों से ज्यादा घोड़ों की पीठ पर लदे खजाने पर थीं। उसने लड़के का हाथ थाम लिया। क्या मैं भी उस पार जा सकता हूँ? लड़का बोला। क्यों नहीं, वहाँ एक नाविक है, बस तुम उसे कह देना कि आज से चप्पू तुम चलाओ। राजा ने हामी भरी और धन के लालच में उसी नदी की ओर निकल पड़ा। नदी के किनारे पहुँचते ही नाविक ने चप्पू राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा खुशी से झूमता हुआ नाव में बैठा और जैसे ही उसने चप्पू पकड़ा, उसकी किस्मत ने हाथ छोड़ दिया। अब वह राजा नहीं रहा, वो अब एक नाविक था जो हमेशा दूसरों को पार लगाएगा पर कभी खुद पार नहीं होगा। राजमहल में जश्न हुआ। रानी, राजकुमारी, जनता सभी उस लड़के की जयकार करने लगे। उसने वो 3 बाल रानी को दिए और कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने उस झूठे खत पर भरोसा न किया होता तो मैं कभी जी नहीं पाता। राजकुमारी चुप थी। वो नहीं जानती थी कि राजा अपने ही खून से जलता था। कुछ समय बाद राजा का नाम मिटा दिया गया। लड़का ही अब उस राज्य का नया सम्राट बना। वो पंचक्की वाले माता पिता को महल में बुलाकर अपने असली माता पिता मान बैठा। गांव की माँ के लिए अलग महल बनवाया और उस झोपड़ी में रहने वाली डाकुओं की बूढ़ी नौकरानी जिसने उसके लिए झूठी चिट्ठी लिखवाई थी, उसे राज दरबार की सबसे बड़ी रक्षक का दर्जा दिया गया। इस कहानी ने आपको रुलाया, अगली कहानी आपको तोड़ देगी। अब मिलो उस रानी से जिसने थरकी सिपाही के साथ मिलकर राजा को मारने की साजिश रची। पर क्या वो प्यार था या सिर्फ एक मोहरा था? इस वीडियो पर क्लिक करके देखो, वरना सच्चाई अधूरी रह जाएगी।